अब आप प्रसंग पर आ जाइए। एक छोटा सा प्रसंग है सजनों, भक्ति रस का प्रसंग है। एक समय हर ने दियो, कैसे? एक समय हर ने दियो सीता को बनवास, और उड़ उड़ खावे मेल अटारी अवद्या लगे उदास। भैया अवद्या लगे उदास भरत रघुवर से नो बतड़ावे, और आज्ञा दे दो भ्रात मात की मोह को याद सतावे। कैसे? हर ने कर दी सांप मनाई, और ने माने तो तुम्ही बढ़ा लो सल्ला तीनों भाई। बेटा सजनों, एक समय का प्रसंग है जब सीता माता के पेट में गर्भ था, तो सीता माता वन में रहती है। वन में रहते रहते सजनों काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन अयोध्या में भरत अपने भैया राम से कहता कि भैया, सीता माता को वन में बहुत दिन हो गए और मेरे को सीता माता की याद आ रही है, तू मेरे को आज्ञा दो जिससे मैं सीता माता से मिलने के लिए जाऊं। लेकिन राम भरत से कहता कि भैया, सीता माता के पेट में गर्भ है और मैं तुमको आज्ञा नहीं दे सकता। लेकिन सजनों, भरत बार बार विनती करता है, नहीं मानता है। तो अंत में राम भरत से कहता है कि भैया, अगर तुम सीता माता से मिलने के लिए जाना चाहते हो, तुम नहीं मानते हो, तो तुम तीनों भाई सलाह मिला सकते हो और तुम सीता माता से मिलने के लिए जा सकते हो। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों भाई सलाह मिलाते हैं। तो सजनों, जब भरत सीता माता से मिलने के लिए जाता है तो सजनों क्या कहता है? क्या कहता है मेरे बेटा? रे तू मत मैया फिकर करे, मैं जोड़ू वात भदाता सो। कैसे? तू मत मैया फिकर करे, मैं जोड़ू वात भदाता सो। मिल बाजावे गो बारात सीता माता सो। तू मत मैया फिकर करे, मैं जोड़ू वात भदाता सो। मिल जावे गो बारात सीता माता सो। तू मत मैया फिकर करे, मैं जोड़ू वात भदाता सो। मिल जावे गो बारात सीता माता सो। तू मत मैया फिकर करे, मैं जोड़ू हाथ बधाता सू। मिलबा जावे गो भरत सीता माता सू। भरत तीनों भाई सलाह मिलाकर सजनों, अब भरत सीता माता से मिलने के लिए बनी में जाता है। तो सजनों, भरत के साथ में क्या फंदा फेंता है, आप मेरी सुड्ढा के माध्यम से सुनेंगे सजनों। क्या फेंता मेरे बेटा? हाँ रे 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 मेला बे बारात पानी में जावे, जियो तो घबरावे। कैसे? हाँ रे 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 मेला बे बारात पानी में जावे, जियो तो घबरावे। भैया ओ साता वांती ओ सीता, ओ एक ताल पे नावे।
अब भरत सीता माता से मिलने के लिए बनी में जाता है तो भरत के साथ में क्या फंदा फेंकता है? क्या फेंकता मेरे बेटा? और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तीनों सलाम लावे। कैसे भैया? लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तीनों सलाम लावे। कैसे भैया? सीता सतवंती से मिलवा भरत बनी में। जाओ भैया। एक ताल पे सीता माता बदन हो गाड़ी नावेर आतो। कैसे भैया? अरे आतो रघुवंशी दिखायो तब सीता गिर दो को आयो। कैसे भैया? अरे जाने या गुण आवे बाजो और ऐसो दियो। जाओ भैया। ऐसो दियो श्राप नारया मोसर की ओ दाजो। कैसे भैया? मोसर की ओ दाजो और ओ साता वांदे हो सीता। एक ताल पे सजनों भरत सीता माता से मिलने के लिए बनी में जाता है। सीता माता एक ताल पर बदन उगाड़ी स्नान करती है। जब भरत उस ताल के तरफ जाता है तो सीता माता के धोखा आ जाता है कि कोई रघुवंशी मेरे शरीर को देखने के लिए आ रहा है। तो पहले ही श्राप छोड़ देती है कि ये मेरे शरीर को देखे उससे पहले मूसर की नारी हो जाए। जब भरत उस ताल के पास में जाता है तो सजनों वो श्राप उसके लग जाता है। अब भरत नारी बन जाता है। जब भरत नारी बन जाता है तो सजनों अब सीता माता से क्या कहता है? क्या कहता मेरे बेटा? और बारो नाट्यो राम पहुंच गयो भरत सिया डंग ठेते। कैसे भैया? बारो नाट्यो राम पहुंच गयो भरत सिया डंग ठेते। कैसे भैया? सीता ने दियो श्राप राख दियो रघुवंशी के बेटे। कैसे भैया? हाल बिगड़ गो काया को जब रघुवंशी घबरायो और ये सतवंती। सीता भैया। ये सतवंती सीता माता या कहीं फंदो पायो में तो से मिलवा आयो। कैसे भैया? अरे में तो से मिलवा आयो आजा करती उल्टी पड़गी। कैसे भैया? देखा आवे रोज कतई काया की जात बिगड़गी। कैसे भैया? अरे कजोलो वात अरज सुन मेरी और वापस लो बरे। दान भैया। वापस लो वरदान रूप मार कर दे ईरा फेरी। कैसे भैया? दूल्हे बेटी सतवंती रघुवंशी पे गो पन्ना में। देवर लाड लागे आई रे जान कोलंदा में। दूल्हे बैठी सतवंती रघुवंशी भैगो बंदा में। देवर लाड लागे आई रे जान कोलंदा में। सजनों भरत नारी बन जाता है तो सीता माता से कहता रे माँ मैं तो तेरे से मिलने के लिए आया था लेकिन तूने मेरे साथ में ये क्या फंदा फैला दिया है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ इस वरदान को वापस लो और मेरे को मर्द बनाओ। जब भरत नारी सीता माता से बार बार उस वरदान को वापस लेने के लिए कहती है तो कहती है अरे तू ले बेटी सतवंती रघुवंशी फेंको फंदा में। देवर लाडला की आई रे जान कोड़ंदा में। जब सजनों भरत नारी सो सीता माता से इस वरदान को वापस लेने के लिए कहती है तो सजनों अंत में वो सीता माता अपने देवर से उस वरदान के बारे में क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? और मेरी है का गलती देवर तो ये धोखा खा गो।
का गलती देवर तू ही धोखा खागो और बदन हुगाड़ी नाती गोड्या बिना बुलाए आगो कंवर हाथन सु फंदो फेगो और मुंह पे तो ना मर्द बने थर रूप जनानो रेगो नेमा ने तो चाल सखी बागन के बनपल खाजो और बाल मेक कुटिया पे देवर निर्भय हरि गुणे गाजो सीता वाकू लारे लेगी और बाल मेक न्यू बोलो तेने जुल्म करी बन देवी सीता या कहीं आपत झेली और हम दोनों रह लेंगे मेरे वही गुरु अकेली सजनों सीता माता अपने देवर से कहती है देवर ये वरदान तो मेरे से लग गया है ये मेरे से वापस नहीं होगा अगर तू नहीं मानती है तो मेरे साथ में बाल में कुटिया पर चलो और वह भगवान का भजन करना सीता माता अपने देवर को बाल में कुटिया पर ले जाती है इधर बालबेग सीता माता के साथ में जब दूसरी स्त्री को देखती है तो सारी बात पूछता है तो कहती है सीता माता की गुरु महाराज ये मेरा देवर है मैं तार पर बदन उगाड़ी स्नान कर रही थी मेरा धोखा आ गया कि कोई रघुवंशी मेरे शरीर को देखने के लिए आ रहा है तो मैंने पहले ही श्राप छोड़ दिया कि ये मेरे शरीर को देखे उससे पहले मूसर की नारी बन जाए अब सदनों दोनों देवर भाभी बाल में कुटिया पर रहते हैं इधर सीता माता के पेट में गर्भ था इधर श्राप से भरत नारी के पेट में गर्भ हो जाता है दोनों के 9 महीना पूरे हो जाते हैं तो सदनों आगे क्या होता है मेरे बेटा और कचोदना के बाद भरत नारी ने लड़का जायो कैसे भैया सीता के भी पैदा हो गो लव कुछ नाम धरायो कैसे भैया अरे के वो गो भरत नार के जाबो भूखी मरे मिले नहीं कहो भैया अरे के सीता कन्न मोल बल जावे और इन दे तो कैसे भैया इन दे तो भूख बदल दो लडवा खाते आवे कैसे भैया इन दे तो भूख बदल दो लडवा खाते आवे रे देवर बाबे के हो बड़का लव को लाडला बेटा हो लव को लाडला बेटा बाल में कोटिया पे पिड़का खावा का टोटा तार देवर बाबे के हो बड़का लव को लाडला बेटा हो लव को लाडला बेटा सजनों इधर सीता माता के भी पुत्र का जन्म होता है भरत नारी के भी पुत्र का जन्म होता है सजनों सीता माता बनी में जाती है और कंदमूल फल लाकर भरत नारी का पालन पोषण करती है अरे सजनों कंदमूल फल लाकर भरत नारी का पालन पोषण करती है तो एक दिन सजनों भरत नारी सीता माता से कहती रे माँ आज मैं बनी को जाऊंगी और वहां से कंदमूल फल लेकर आऊंगी सजनों भरत नारी सीता माता से आज्ञा लेकर अब बनी में जाती है तो सजनों बनी में जाकर क्या करती है मेरे बेटा हाँ रे 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 ओले रे बोलो दे लो ये रे साता वांति हो सीता हो एक तालाब नहावे रे 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 मिलावा भारत पानी में हो जावे दिया होगा बरावे रे हो जात वांति हो सीता हो एक तालाब नहावे रे तो सजनों भरत नारी अब बनी में जाती है तो बनी में जाकर सजनों क्या करती है मेरे बेटा आरे कदो को देर बनी में आगी खागी काड़ो और वहाँ जंगल में कैसे भैया वहाँ जंगल में पुरुष मिलो एक राजा घोड़ा वाड़ो कैसे भैया अरे सखी घोड़ा को गेलो रोगे जब तार गजनो बोले कैसे भैया अरे काम से का दावेरी भाई और किस राजा की कैसे भैया
पुरुष मिले एक राजा घोड़ा वालो सखी घोड़ा को गेलो रोके जब तार ध्वजनु बोले हमसे काचा वेरी भाई और किस राजा की सुकुमारी तू किसा बनी में आई आसमान की पटकी में धरती माता की झेली और तू संग में ले चाल बनी में रोती फिरूं अकेली। अरे मैं ईश्वर को भगत करूंगा का और ठेडी को और नेमा ने तो चाल ने तो मैं रख लूंगा बेटी को। वाकू लेगो घोड़ो वालो और रानी खेबा लगी पति तेन या कहीं किरो कबाड़ो। अरे सनो कर ले गौर बात को ठेडी और गैर लबज मत बोले या मरी लगे धर्म की बेटी। सजनों भरत नारी सीता माता से आज्ञा लेकर बनी में जाती है। जब बनी में इधर उधर घूमती है तो उसी बनी में मणिपुर का राजा तार ध्वज शिकार खेलने के लिए जाता है। जब मणिपुर का राजा तार ध्वज शिकार खेलने के लिए जाता है, जब भरत नारी सजनों राजा का मिलन होता है तो भरत नारी राजा के आगे सामने खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़कर विनती करती कि महाराज मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ। लेकिन सजनों वो मणिपुर का राजा तार ध्वज मना कर देता है कि मैं किसी दूसरी औरत को हाथ नहीं लगाता हूँ। लेकिन सजनों भरत नारी बार बार विनती करती है तो मणिपुर का राजा तार ध्वज भरत नारी को अपने महलों की धर्म की बेटी बनाकर अपने महल में ले जाता है। इधर रानी के काना जाता है तो राजा रानी को सारी बात बता देता कि प्राण प्यारी मैं किसी दूसरी औरत कर लेकर नहीं आया हूँ, ये अपने महलों की धर्म की बेटी है। अरे सजनों भरत नारी तो मणिपुर के राजा तार ध्वज की धर्म की बेटी बन जाती है। इधर अवधपुरी में लक्ष्मण राम से कहता कि भैया भरत सीता माता से मिलने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं आया। तो सजनों आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे बेटा? न्या की कथा न्या रही आगे सुनो दे ध्यान और अवधपुरी में सलाम लावे लक्ष्मण और भगवान। कैसे? लक्ष्मण राम से कहता रे भैया भरत सीता माता से तो मिलने के लिए गया था, बहुत दिन हो गए लेकिन वापस नहीं आया। तो सजनों दोनों भाई किस प्रकार सलाम मिलाते हैं और किस प्रकार अपने भैया भरत को हेरने के लिए जाते हैं? कैसे जाते हैं मेरे बेटा? हारे बागिया मेरे सागिया कैसे भैया? अरे बागिया मेरे सागिया ओ सबदना झूला आओ भैया। रे 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 लाता माने राम बानी में आओ भैया। रे 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 लाता माने राम बानी में ओ दावे बारात नहीं आओ भैया। आवे रे हो भाई जहाँ मैं हो जाके आऊँ सावधान झोला कहावे रे 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 राजा मान राम बाड़े में जावे भारत नाई पावे रे हो भाई जहाँ मैं हो जाके आऊँ सावधान झोला कहावे रे 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 राधे श्याम यारे सीता राम यारे रे बागी राम हो सके आओ सावधान झोला कहावे रे 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 राजा मान राम बाड़े में जावे भारत नाई पावे रे हो बागी राम हो सके आओ सावधान झोला कहावे। तो सजनों दोनों भाई सलाम मिलाते हैं। अब सलाम मिलाने के बाद में सजनों किस प्रकार हिरने के लिए जाते हैं? कैसे जाते हैं मेरे बेटा? और लक्ष्मण के बाल लागो भैया। लक्ष्मण के बाल लगो राम जी को आवे मारे कैसे भैया? लक्ष्मण के बाल लगो राम जी को आवे मारे कैसे भैया? मिल बागायो भरत नहीं आयो मैया भी जा बारे कैसे भैया? हर एक उड़ उड़ पूरी आवाजा खावे कैसे भैया? भरत वीर की चिंता में दिन रात नींद नहीं आओ भैया। हर एक दोनों भैया दारे संग में ये रे भरत वीर को वन में कैसे भैया? हर एक कहीं नहीं पायो मोती जायो और यंतरयामी राम भैया। यंतरयामी राम चलो जब मणिपुरी में आओ भैया। मणिपुरी में आयो रे हो बागी जहाँ मैं हो जाके आओ
लक्ष्मण खेबन लग्यो राम जी धोको आवे मारे मिलबा गयो भरत नहीं आयो महीना बीत्या बारे उड़ उड़ पूरी अवध्या खावे और भरत वीर की चिंता में दिन रात नींद नहीं आवे दोनों भैया जा रहे संग में हेरे भरत वीर को वन में खई नहीं पायो मौसी जायो और यंतरयामी राम चलो जब मणिपुरी में आयो सजनों लक्ष्मण और राम दोनों भैया हेरते हेरते उसी मणिपुर नगरी में पहुंच जाते हैं। जब मणिपुर नगरी में पहुंचते हैं तो लक्ष्मण राम से कहता कि भैया बहुत दोपहरी पड़ रही है, इस बगिया के अंदर चलते हैं और इस बगिया में जाकर सजनों आराम करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर राम लक्ष्मण सजनों दोनों उस बगिया में जाते हैं। जब बगिया में अंदर घुसते हैं तो मालन कहती है संतो ये तो बाग जनाना है, इसमें तुम अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन सजनों राम मालन से कहता रे मालन बहुत दोपहरी पड़ रही है, इस दोपहरी में से हम आराम करके तुम्हारे बाग से चले जाएंगे, हम तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन सजनों मालन नहीं मानती है तो राम मालन से क्या कहता है, क्या कहता है मेरे बेटा? अरे कमालने भैया अरे कमालने एक बात सुन मेरी मैंने को थोड़ी न तेरी कहरी कैसे भैया अरे काम देखा युग माता फोड़े और काट दोपहरी जान भैया काट दोपहरी जाएंगे तेरा कतई आम को तोड़े कैसे भैया अरे कदा की बगिया में हरियाली देखत राजी होगा माड़ी कैसे भैया अरे कमालन बाजी बाजी गई है जागे राजा से नो खइए कैसे भैया अरे कमालक बात गजब की होगी कैसे भैया बोल बगिया में आए दो बड़े गजब के जोगी भैया बड़े गजब के जोगी रे ओ भैया मैं होता गया समाधान दूला कहावे रे राजा मान राम बने मैं जावे भारत नाय पावे रे ओ भैया मैं होता गया समाधान दूला कहावे मालड़ एक बात सुन मेरी मैंने को तोड़ी तेरी कैरी हमसे काई को माता फोड़े और काट दोपहरी जाएंगे तेरा कतयाम को तोड़े सागी बगिया में हरियाली देखत राजी होगा माड़ी मालड़ भाजी भाजी गई है जाके राजा से नु खइये मालिक बात गजब की होगी और थारी फुल बगिया में आए हैं दो बड़े गजब के जोगी सजनों जब मालन नहीं मानती है तो राम उस बाग को हरा कर देता है। जब बाग हरा भरा हो जाता है तो सीधो सजनों मालन मणिपुर के राजा तार ध्वज के पास में जाती है। राजा से कहते रे मालिक तुम्हारे बाग में दो संत आए हैं, उनने बाग को हरा कर दिया है। लेकिन सजनों राजा मालन से कहता रे मालन ने तो कोई वर्षा का जोर है, ऐसे में बाग कैसे हरा हो जाएगा। मालन कहती रे राजा मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे बगिया में चल के देखो तुम्हारा बाग हरा भरा है। तो सदनों जब मालन नहीं मानती है तो सदनों राजा मालन से कहता रे मालन पहले तो ये बता कि संतों का रूप रंग कैसा है। तो सदनों वो मालन राजा को अपना संतों का रूप रंग किस प्रकार बताती है, क्या कहती है, क्या कहते हैं मेरे बेटा? आरी श्याम बरनी के गोरा रे बदन को कैसे? हरी श्याम बरनी के गोरा रे बदन को बिल्कुल जोड़ा जाने राम लखन को। ओ याकू देखा बाजे भूख याको तन मातो रूप याकू देखन चला मेरी बहना मानो कहना। अरे जोगी आला बेला राजा बारे खंड केला जोगी आला बेला राजा बारह खंड गेला जोगी आला बेला राजा बारे खंड केला जोगी आला बेला राजा बारह खंड गेला उनु के से तन्ना जाने कौन गुरु के चेला फूलों के से धंधा जाने कौन गुरु के चेला उनु के से तन्ना जाने कौन गुरु के चेला फूलों के से धंधा जाने कौन गुरु के चेला ऐसे नहीं देखे तेरे बागन में रंग पर जोड़
मेरे को तो संतों का रूप रंग ऐसा लगता है जैसे राम लखन की जोड़ी हो। जब सदनों वो मालन संतों का रूप रंग बताती है तो मणिपुर का राजा तारध्वज तो राम का भक्त था। तो सदनों मालन की बात सुनकर राजा रानी किस प्रकार बगिया में जाते हैं। कैसे जाते हैं मेरे बेटा? अरे कैसी भैया अरे कैसी सुन मालन की पानी माथे चल दिया राजा रानी। भैया अरे कबागा डोले आगे पीछे भैया मैंने डाडा छोड़ा राजा या भी पड़ गए। भैया अरे कगत गो गुम गो मारा राम या तो सपा बिगड़ गो काम में। भैया अरे राजा रानी मरबा डोले भैया सामे आगो राम भगत दे ईश्वर मोटे बोले। भैया ईश्वर मोटे बोले रे ओ भैया मैं वो जागेया सावधाना झूला गावे रे राजा मन राम बादे में गावे भारत नाय गावे रे ओ भैया मैं वो जागेया सावधाना झूला गावे। ऐसी सुन मालन की बाणी वहां से चल दिए राजा रानी भाग्या डोले आगे पीछे और मैंने ठाड्या छोड़ा राजा या पीपड़ के नीचे रे कितगु गुमगो मारा राम या तो सपा बिगड़ गो काम। राजा रानी बरबा डोले और सामे आगो राम भगत से ईश्वर मोंडे बोले। सदनों मालन की बात सुनकर राजा रानी अपनी बहिया में जाते हैं तो राम लक्ष्मण छिप जाते हैं। जब राम लक्ष्मण छिप जाते हैं राजा रानी बाग में पहुंचकर देखते हैं तो उसको कोई प्राणी नहीं दिखता है। तो राजा मालन से कहता रे मालन तू तो कह रही थी कि हमारे बाग में दो संत आए हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सदनों जब राजा रानी जोर जोर से पुकारते हैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सदनों राम लक्ष्मण उनके सामने आ जाते हैं। जब राम लक्ष्मण के सामने आ जाते हैं तो सदनों मणिपुर का तारध्वज उसके चरणों में गिर जाता है। अब राम भगत से कहता रे भक्त हम तेरे से मिलने के लिए आए हैं, तू कुछ ही वरदान मांग सकता है। तो सदनों मणिपुर का राजा तारध्वज राम से क्या वरदान मांगता है? क्या मांगता है मेरे बेटा? अरे रे 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 ऐसे कह रही है शादी तू तो मानता पाती रे बागी। मैं हो जागेया सावधाना झूला गावे रे राजा मन राम बादे में गावे भारत नाय गावे रे ओ भैया मैं हो जागेया सावधाना झूला गावे। तो सदनों अब मणिपुर का राजा तारध्वज राम से क्या वरदान मांगता है ध्यान देकर सुनो। क्या मांगता है मेरे बेटा? और मांग कछु बरे दान भैया मांग कछु वरदान भगत में तेरे काजे आयो तब राजा ने बंदो। भाई भैया अरे कदम राजा ने बंदो भायो मालक एक बात सुन मेरी। भैया संग में कर लो ब्याह घर में सुता एक कांवारी। भैया अरे कबादे नो बोलो रगराई भैया वो कूदो नादी के तारे कन्या
सुन मेरी और संग में कर लो भ्याव के घर में सोता एक कंवारी वहां से नो बोलो रगराई और मोकू तो नादी के थारे कन्या खासू आई खेलन गयो शिकार एक दिन बेहड़पन में पाई और मैंने राखी धर्म सुता जन है तो कुण की जाई छोटो सो मत जानो या वरदान गणो है गांडो और शादी की सुनता ही तो लक्ष्मण कांपे ठाडो ठाडो नाले धोले तेल लगा ले और या राजा की बेटी सुतु लक्ष्मण फेरा खा ले मणिपुर का राजा तार ध्वज राम से वरदान मांगता है भगवान मेरे घर में एक कन्या है तुम दोनों भाइयों में से शादी कर लो लेकिन राम भक्त से कहता रे भक्त तेरे तो कोई कन्या का जन्म नहीं है तो सदनों वो राजा सारी बात बता देता है अब सदनों राम लक्ष्मण से कहता रे भैया भक्त ने तो वरदान मांग लिया है रघुकुल की रीत है कि रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर बच न जाई सजनों राम भक्त अपने भैया लक्ष्मण से कहते रहे भैया भक्त ने तो वरदान मांग लिया है इसको तो निभाना पड़ेगा तो इधर सजनों राम की शादी हो चुकी थी इधर लक्ष्मण जी की भी शादी हो चुकी थी राम लक्ष्मण से कहता कि भैया तुम ऐसा करो इस राजा की बेटी के साथ में तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो सजनों इधर लक्ष्मण जी दूल्हे बन जाते हैं इधर भरत नारी लाडी बन जाती है तो दोनों की सजनों किस प्रकार शादी होती है कैसे होती है मेरे बेटा अरे कडाए अरे कडाए आले सीधे बात बात या झूठ नहीं है शादी अरे करी नहीं जब राजा ने तेरी लक्ष्मण जी के साथ पड़े वहाँ चोरी की गन्ना तेरा का दई दूल्हे लाडी जनवासा में जावे एक देख दूल्हे को लाडी बारो चोक मनावे अरे गार की माया तू गुण जाने या तो भैया लक्ष्मण है बिन मोकू की चाप जाने अरे कमे नहीं खेलू तो बिन बाजा मर जाऊं घर कटार कतई बिन कोन करू घर वाजा कोन करू घर वाजा गडाए आले तीते बात बात या झूठ नहीं है सासी करी नहीं जब राजा ने देरी और लक्ष्मण जी के साथ पड़े वह छोरी की घन्ना फेरा खाते ही दूल्हे लाडी जनवासा में जावे और देख देख दूल्हे को लाडी भारो सो के बनावे हर की माया को कौन जाने और या तो भैया लक्ष्मण है पिण मोकू किसा पिछाड़े मैं नहीं खेलूं चौपड़ पासा और मर जाऊं खार कटार कतई पिण कोन करूं घरे वासा सजनों दूल्हे लाडी के साथ फेरा पड़ जाते हैं साथ फेरा पड़ने के बाद में सजनों दूल्हे लाडी जनवासा में जाते हैं जब दूल्हे लाडी के हाथ लगाता है तो लाडी दो हाथ दूर सरकती है अरे दूल्हे मन में विचार करता है कि फेरों में ऐसा का चक्कर पड़ गया जब लाडी के हाथ लगाता हूं जब भी लाडी दो हाथ दूर सरकती है और लाडी सौगन खा जाती है कि मर जाऊंगी लेकिन इस दूल्हे को नहीं हाथ लगाने दूंगी अरे सजनों भरत नारी तो लक्ष्मण जी को जानती है लेकिन लक्ष्मण भरत नारी को नहीं जानता कि मेरे भैया ही मेरी पत्नी बन रहा है तो सजनों अब दूल्हे लाडी का किस प्रकार प्रेम प्रसंग चलता है और आखिरकार वो लाडी सजनों दूल्हे से किस प्रकार परेशान होती है कैसे होती है मेरे बेटा अरे दूल्हे तेरे लाडी कैसे भैया अरे दूल्हे तेरे लाडी रे मोंडे तेरे लाई बोलो भैया रे या दे कोन करू राजा ने वासा भैया रे या दे कोन करू राजा ने वादो का ताई घरे वासा भैया या से कोन करू जनवासो कतई घरवासो
नहीं बोले रे। इस प्रकार सजनों वो दूल्हे लाडी के पीछे पीछे डोलता है, लाडी आगे आगे भागती है। लाडी मन में विचार करती है अब तो ये दूल्हे पीछे नहीं छोड़ेगा, अब तो इसके साथ में कुछ धोखा करना चाहिए। सजनों आखिरकार वो लाडी परेशान होकर दूल्हे के साथ में किस प्रकार धोखा करती है? कैसे करती है मेरे बेटा? अरे कदूले अरे कदूले आगे पीछे बोले, लाडी मोटे से नहीं बोले। अरे काजी रुपी बुरी बीमारी, जब लाडी ने खेत कटारी दूल्हे के दे। अरे कमर गो लखन राम गो भैया जब तोड़े में डूब गई। अरे कदम तोड़े में डूब गई नहीं यार। आखिरकार वो लाडी परेशान होकर दूल्हे के साथ में धोखा कर देती है। दूल्हे लक्ष्मण जी के शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण जी जमीन पर गिर जाते हैं। लाडी के साथ में जो बांधी आती है इस कारनामा को देखकर सजनों रोने लग जाती है। सीधे मणिपुर के राजा तार ध्वज के पास में जाती है, राजा को सारी बात बता देती है। बांदी की बात सुनकर सजनों राजा रानी वहां आते हैं और दूल्हे को जमीन पर गिरा देखकर रोने लग जाते हैं। रानी कहती है तू कौन गया ग्रहण की आ गई है जो तूने हमारा नाम निकाल दिया है। इधर सजनों रामचंद्र भगवान घबरा जाते हैं कि भैया की शादी तो करवा दी लेकिन पता नहीं लाडी ने दूल्हे के साथ में क्या कर दिया। तो सजनों लास्ट कली में अब आप कथा का मूल रहस्य निकलेगा कि किसकी चालाकी से भरत को नारी बनाया गया था, किसकी चालाकी से लक्ष्मण जी को दूल्हे बनाया गया था। सजनों लास्ट कली में इस कथा का किस प्रकार मूल है निकलता है? कैसे निकलता है मेरे बेटा? अरे कदोनों अरे कदोनों रोबे राजा रानी भरत नैनन में तू पानी। अरे रघुवर जादू मंत्र बोले, सीता की चालाकी से लखन पलक नहीं बोले। अरे कदे कर घबरा गो रघुराई, रामचंद्र ले याद करी जब जनक सदामा। अरे कबीरा होगा तीनों भाई, भरत बनायो मर्द तदील तमल की जाल बताए। दोनों रोबे राजा रानी बरसे नहनन में सूपानी। रघुवर जादू मंत्र बोले और सीता की चालाकी से वह लखन पलक नहीं खोले। देकर घबरा गो रघुराई और रामचंद्र ने याद करी जब जनक सुदामा आई। बेड़ा होगा तीनों भाई और भरत बनायो मर्द जती लक्ष्मण की जान बचाई। सजनों इस कथा का मूल है ये है कि इधर राम सीता माता का दर्शन करना चाहता था, इधर सीता माता राम का दर्शन करना चाहती थी। कथा का विषय इसी जगह हो जाता है। तो सजनों आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे बेटा? अरे कहर का अरे कहर का सिद्ध हुआ सब काम में, बूढ़ी होगी कथा बोल दे 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 सीताराम, दे दे सीताराम। कथा का वचन इसी जगह हो जाता है। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो।